मैडम आप तो इतनी लैंड देखती है, कुछ हमें सस्ती लैंड सजेस्ट कीजिए ना। ये बहुत महंगा हो जाता है, 50 लाख का 11,000 स्क्वायर फीट या इस तरह का डेवलप प्लॉट वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जहाँ पे कुछ आप करंटली एक्विजिशन स्टेज में है, जहाँ पे आप कुछ एक्वायर कर रहे हो, डेवलपमेंट करने के लिए और भी थोड़ा टाइम है, जहाँ पे हम आपके साथ अर्ली कस्टमर करके जुड़े। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है क्या? जी हाँ, हम लैंड मार्केट के लोग बहुत बार यही चीज सुनते हैं, क्योंकि एज अ बायर हम सब लोगों को पसंद आता है जो मार्केट में चीज 10 रुपए में मिलती है, अगर मुझे वो 6 या 7 रुपए में मिले तो मेरा बेनिफिट 30 to 40% लैंड एक्विजिशन में ही खो जाता है। तो वहीं पे मुझे अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होता है। आज का वीडियो स्पेशली सब उन लोगों के लिए है जो सस्ती लैंड देख रहे हैं, मार्केट से 30 या 40% सस्ती लैंड कैसे पाए। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है। मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 16 साल में मैंने 1650 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। आज समझते हैं हम एक प्रोसेस जिससे आप सस्ती लैंड मार्केट से उठा सकते हो। यानी मार्केट में लैंड अगर 1,000 रुपए की है तो आप वो लैंड उठा सकते हो 700 रुपए में, यानी 30% आपको वहीं पे इमीडिएटली बेनिफिट हो सकता है। ये करने के देर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आता है, आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है। यानी आपको कौन से लोकेलिटी में जाना है, कौन से लोकेशन पे इन्वेस्ट करना है, वो आप पहले डिसाइड कीजिए। स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर लैंड एक्सप्लोर कर रहे हो, वो भी आप फार्म हाउस के लिए एक्सप्लोर कर रहे हो या खेती के लिए एक्सप्लोर कर रहे हो या आपके कोई कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको एरिया डिफाइन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुणे की बात लेते हैं तो पुणे से एक साइड पुणे ईस्ट है, जहां पे आपका पूरा सोलापुर रोड आता है, नगर रोड साइड आता है। एक साइड आपका मुल्शी, पौना, लोनावला ये बेल्ट आ जाता है जो पुणे वेस्ट साइड में फॉलो होता है। तीसरा एरिया स्ट्रेट आपका जाता है पुणे नॉर्थ इज लाइक मुंबई एक्सप्रेसवे के साइड में। एंड चौथा एरिया आता है पुणे साउथ साइड, यानी आप डायरेक्टली सातारा रोड वो साइड में ट्रैवल करते हो। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले मुझे कौन से लोकेलिटी में जाना है। सेकेंड स्टेप आपने जो करनी है, फाइंड आउट द गुड डेवलपर इन दैट एरिया, जो उस एरिया में गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट करते हैं। जो डेवलपर गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट करते हैं वो लैंड एक्विजिशन के टाइम पे ऑब्वियसली अच्छी से अच्छी लैंड सर्च करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो रोजी रोटी है। तो वो लैंड एक्वायर करते वक्त सभी चीजें देख के लेंगे, लीगल चेक करेंगे, वहां से अच्छा व्यू है क्या देखेंगे, वहां पे क्या क्या मार्केटेबल पॉइंट हो सकते हैं वो देखेंगे, उसके ऊपर वो क्या क्या डेवलपमेंट दे रहे हैं, लाइक पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड। कुछ लोग गेटेड बनाते हैं, उसमें क्लब हाउस, अदर फैसिलिटीज कुछ यूज करते हैं या देते हैं। फाइंड आउट ऐसा कौन सा डेवलपर उस एरिया में है जो इस तरह की गेटेड कम्युनिटीज करते हैं। थर्ड थिंग, सेट अप अ मीटिंग विद द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट कंपनी। जो डेवलपर जिनके वहां पे प्रोजेक्ट चलते हैं उनके साथ में आप आपकी मीटिंग सेट कीजिए। मीटिंग में आपको जाना है और यही सेम चीज कहनी है, सर आपका करंट प्रोजेक्ट मैंने देखा, और आपने अगर सच में देखा होगा तो कहिए ये चीज, और आपको क्या क्या चीजें उसमें पसंद आई। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप करंटली ये प्रोजेक्ट 500 रुपए से बेच रहे हैं, बट क्या आप बता सकते हैं आपके कुछ फ्यूचर एक्विजिशन इसी एरिया में आने वाले हैं? अगर आपके फ्यूचर एक्विजिशन यहाँ पे आ रहे हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू बी योर अर्ली कस्टमर। यानी आपने उनको सामने से बताया वो एरिया में अगर आप उनके कोई भी आगे के प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो हमेशा एज अ डेवलपर वो सस्ती लैंड खरीदते हैं, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो आपको डेवलपर के साइड से एक प्लस पॉइंट मिल गया। एंड हमेशा डेवलपर को अर्ली कस्टमर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, पैसा किसी को नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है। ये देखिए कि आपकी बात सुनने के बाद अगर डेवलपर के पास कुछ ऑप्शन होंगे तो वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर वो डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आती है, फोर्थ स्टेप आपकी, यानी लैंड का ट्रांजैक्शन किस तरह का होगा। यानी
डेवलपर खुद से लैंड उन्होंने ली हुई है और वो लैंड आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, या सेकंड डेवलपर ने डीएम मॉडल पे प्रोजेक्ट उठाया है, यानी लैंड ओनर का पैसा लैंड ओनर के पास जाने वाला है और डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग का पैसा आपके पास यानी डायरेक्टली डेवलपर को मिलेगा। तो इसको कहते हैं डीएम मॉडल। डेवलपमेंट मार्केटिंग डेवलपर के साइड होता है, लैंड ओनर का पैसा लैंड ओनर के पास जाता है। तो अगर आप अर्ली कस्टमर बन रहे हो तो एक चीज होती है, जो लैंड ओनर का पैसा है वो आपको देना है, एंड जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे डेवलपमेंट का पैसा आपको डेवलपर को देना होता है। तो इस केस में क्या होता है, डेवलपर की जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो डेवलपर माइनस करके आपको वो डिस्काउंटिंग पार्ट पे दे देते हैं। एंड दूसरी और एक बात होती है कि डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होती जाती है, वैसे आपको पैसा देना है, तो टेक्निकली आपको ओनली लैंड ओनर का कंट्रीब्यूशन वहां पे देना पड़ता है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप लैंड ओनर का कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली देते हो, आपके नाम से एक्चुअल सेल डीड होना चाहिए, ना कि जस्ट एग्रीमेंट टू सेल, ना कि जस्ट कोई एग्रीमेंट कहीं पे साइन करके रखा है या पेपर पे लिखा है, नहीं, वो राइट डील नहीं है। सही डील वो है लैंड ओनर का आप पैसा देते हो और पैसा देने के बाद आपको उसका सेल डीड मिलता है। थर्ड स्टेप, इसके बाद में आती है फिफ्थ स्टेप आपकी। फिफ्थ स्टेप में आपने लैंड तो खरीद ली, उसके बाद जो जो डेवलपमेंट होती जा रही है उसके पैसे आपको डेवलपर को देते जाने हैं। लाइक डेवलपर रोड बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट स्टेज आगे जाएगा वैसे वैसे आपको वो पैसे देते जाने हैं। तो आप देखोगे कि जैसा डेवलपर का प्रोजेक्ट डेवलप होता जाएगा वैसे आपका भी प्लॉट डेवलप होते जाएगा। सो डेवलपर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सपोज 1000 रुपए पे, तो उनकी माइट भी मार्केटिंग कॉस्ट 10 रुपीज, उसके अंदर 100 रुपीज की हो सकती है, यानी 900 रुपीज का वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट आपको प्लॉट प्लस डेवलपमेंट में मिल गया। सो ये 5 स्टेप है जो आपने फॉलो करनी चाहिए मार्केट से बेस्ट ऑफ द डील्स उठाने के लिए। 30 to 40% मार्केट से लेस आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक बात तो आप अर्ली स्टेज में आ गए, यानी जितने रेट से डेवलपर मार्केट से उठा रहे उतने ही रेट से आपको मिलेगा। और सेकेंडली आपको डिफर्ड पेमेंट मिलेगा, जहां पे आपको डेवलपमेंट भी प्लॉट का करके मिलेगा, बट आपके हिसाब से आप उनको पेमेंट देते जा सकते हो। अभी ये एंटायर केस में रिस्क क्या है? आप बोलोगे अगर इतना ही इजी मॉडल है तो सब लोग क्यों नहीं इस तरह के मॉडल में जाते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मॉडल एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी आपको सस्ती डील मिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, आपके पास आज पैसा रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास आज पैसा रेडी है और आप डेवलपर के पास जाते हो, मेरे इतने रुपए मुझे लगाने हैं एंड दिस इज व्हाट आई हैव। स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको वहां पे एकर्स में मिनिमम लैंड लगानी पड़ती है, तो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ इस टाइप का आपके पास रेडी बजट हाथ में है, तभी आप डेवलपर के सामने बैठ सकते हो। आप 5, 6, 7 लाख रुपए का बजट लेके डेवलपर को बोलने जाओगे कि मुझे सस्ती लैंड लो, तो वो माइट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको एकर्स में लैंड एक्वायर करनी है। तो डेवलपर आपको अर्ली कस्टमर तभी देखेंगे जब उनको एक्चुअल में वो पैसे का बेनिफिट लैंड एक्विजिशन में होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर डेवलपर फार्मर से लैंड खरीद रहे हैं 10 एकड़ की एट 10 लाख रुपए में, और आप बोल रहे हो मैं 2 एकड़ एक्स्ट्रा ले सकता हूं, तो हम दोनों मिलके 12 एकड़ की जमीन ले लेंगे। तो डेवलपर बोलेगा ठीक है, तो हम 10 लाख के बजाय हम इसको और भी स्क्वीज कर सकते हैं, क्योंकि लैंड पार्सल बढ़ रही है। सामने से जाके आप सामने वाले फार्मर से निगोशिएट कर सकते हो, हम ज्यादा लैंड ले रहे हैं, आप हमें और सस्ता भाव दो, तो यू बिकम अ अर्ली कस्टमर। सो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हो जहां पे आपके पास पैसे रेडी है, आपको डायरेक्टली मार्केट में जाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बट सस्ता डील चाहिए, तो आपने ये पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। नाउ इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आता है डेवलपर कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। वो चेक करने के लिए आप जाइए, डेवलपर के प्रायर प्रोजेक्ट्स देखिए, उनकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखिए प्रोजेक्ट की, उन्होंने वो एरिया में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं तो जाके वहां के ओल्ड ओनर से बात कीजिए, उनके ट्रांजैक्शन कैसे थे, जाइए उनके कस्टमर्स के साथ में बात कीजिए। एंड इफ डेवलपर इज रेडी टू गिव अ ट्रांसपेरेंसी टू यू इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटीज ऑफ द लैंड, कि ये लैंड पूरी तरह से क्लियर टाइटल है,
तो वो लैंड में आप जा सकते हो। अगर आप भी इस तरह के 30 to 40% लेस देन द मार्केट प्राइस कुछ डील्स देख रहे हो तो हम ऐसी कुछ चीज मार्केट में ला रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए इंटरेस्टेड, आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू। थैंक यू सो मच।